हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लेना, 825 EZ कोड का मॉडल पेपर है और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपके जो बोर्ड एग्जाम यानी 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम यही पेपर छपेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर के लिए और यहाँ पर 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा पेपर का। आप सभी जानते हैं प्रत्येक विषय के पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना है आप सभी को। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है निर्देश, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। एक बार आपने OMR सीट में जो उत्तर भर दिया उसको आपको काटना नहीं है इस तरह से, ना ही इरेजर का प्रयोग करेंगे आप लोग और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्पष्ट मना किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे, 11 मार्च सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, आप सभी लोग इस वायरल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। चलिए अगला निर्देश है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कर दीजिएगा और जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़िए तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 11 मार्च को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% छपेंगे, तो एक एक प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी देश से, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, ऑटो वान बिस्मार्क को ही दिया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी सन 1815 ईस्वी में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो इनमें से कौन सा संघीय सूची का विषय है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, रक्षा। रक्षा किस सूची का विषय है, संघीय सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था जो है यह कहाँ स्थित है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका।
ब्रेटेन वुड्स नामक जो संस्था है यह कहाँ स्थित है? बी वाला ऑप्शन सही होगा, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ पर कथन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न अगला है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार यानी मत देने का अधिकार अर्थात वोट डालने का अधिकार किसी भी पुरुष को या महिला को कब मिलता है? जब कोई युवक या युवती 18 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, आयु उनकी हो जाती है 18 वर्ष, तो भारत में एक अधिकार प्रदान किया जाता है मत देने का अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार, जिसे कहते हैं मताधिकार। तो भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। यहाँ पर अन्य होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यहाँ पर ये दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए और बी दोनों, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को समानता प्रदान की जाती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 11 मार्च के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 9, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, संघ को प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना आप सभी लोग, यदि प्रश्न आ जाए कि भारत कब आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को, और भारत में संविधान कब लागू हुआ तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत वह संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम नवीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नवीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा वाला ऑप्शन, पवन ऊर्जा। कैसा संसाधन है? ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ओडिशा राज्य जो है यह बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 14, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, मैग्नीज। गा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन वह होते हैं जो जीवित अवस्था में होते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, जिनका विकास होता है, वह सभी जैव संसाधन होते हैं। तो लोहा क्या जैव संसाधन है? नहीं है। और चट्टानें भी जैव संसाधन नहीं है, ना ही तांबा है। मत्स्य उद्योग, मत्स्य का अर्थ होता है मछली, मछली जो कि जीवित अवस्था में होती है और इसकी वृद्धि और इसका विकास भी होता है। यहाँ पर घ वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट करके बताएंगे। विकल्प आप लोग ध्यान दें, मिजोरम, मणिपुर, केरल, पंजाब। तो यहां पर आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सही होगा ऑप्शन खा वाला, राइट आंसर। प्रश्न अगला है मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है मानव विकास की दृष्टि से भारत से भी बेहतर स्थिति में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि होगा। यहाँ पर गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या बर्तन बनाना, भवन निर्माण या सिलाई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खनन। खनन कार्य ऐसा है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो मेरे प्यारे बच्चों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1986 ईस्वी में। यहाँ पर विकल्प मिसप्रिंट है, मैं क्लियर आपको आंसर बता दूं। 1986 ईस्वी ये वाला विकल्प सही होगा, जो कि मिसप्रिंट है, आप लोग कंफ्यूज ना होना। क्लियर आंसर मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे खंड बा। अब खंड बा में जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लो। मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यदि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में ना आए तो आप कमेंट करके बताना। मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही इस मॉडल पेपर में लिया गया है, इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है। दूसरा प्रश्न यानी अथवा में, चाहे आप प्रश्न संख्या 1 को करें या 1 का अथवा करें। अथवा में है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 2 है, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया, संक्षेप में लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आप सभी लोग इन प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 3 का अथवा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय और सामाजिक विज्ञान विषय, इन विषयों से रिलेटेड मॉडल पेपर की वीडियो मैंने कंप्लीट बनाई है, पूरे पेपर को सॉल्व कराया है। तो आप लोग जो है चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा यूपी बोर्ड 2025 के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना आप लोग। और अथवा में भी प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 यहाँ पर कारणों होगा, कारणों की समीक्षा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप देख पा रहे हैं कुल 4 प्रश्न हैं और चारों के अथवा वाले प्रश्न हैं। इन सभी को तैयार कर लेना, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे। चलिए इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के जो प्रश्न आएंगे,
निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है आप सभी को। प्रश्न संख्या 5 है और ये प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है अथवा में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संघ अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है और अथवा में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 6 नंबर का ये प्रश्न है और अथवा में मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी हैं। वैसे तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना क्योंकि 11 मार्च को यही प्रश्न छपेंगे आपके पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। और इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप देख सकते हो। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अगला है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आपको मानचित्र में दर्शाना है इस चिन्ह के द्वारा और नाम भी लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, और गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 9B के अंतर्गत प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो उत्तर भारत की एक नदी, यहाँ पर चिन्ह बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। एक ताप विद्युत केंद्र, भारत की पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह से 2025 बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।